नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। कारोबार को लेकर इस दौरान आपके द्वारा लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसका आपको न सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी लाभ मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता मिलने के पूरे योग हैं। वृषभ, इस राशि के लोगों को किसी भी कार्य से संबंधित बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने की जरूरत रहेगी। करियर, कारोबार के सिलसिले में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी लेकिन मनचाही सफलता दिलाने वाली होगी। इस दौरान घर की मरम्मत या सुख सुविधा से जुड़े कोई सामान खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे किसी भी मामले को बजाय कोर्ट कचहरी के बाहर आपसी बातचीत से सुलझाना ज्यादा बेहतर होगा। कारोबार से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से समय अनुकूल रहने वाला है। कर्क राशि, आपको करियर, कारोबार में मनचाही प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे थे, तो इस दिन आपकी योजना साकार होती नजर आएगी। व्यवसाय में मनचाही सफलता एवं लाभ मिलेगा। सरकार प्रशासन से जुड़े किसी भी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका लंबे समय से अटका काम पूरा होगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि, बीते कुछ समय से आपको जिस गुड लक को पाने का इंतजार था, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले की कामना पूरी होगी। कार्य क्षेत्र में आपका कद और पद दोनों बढ़ने की संभावना है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए आज का दिन अत्यधिक शुभ रहने वाला है। उनके जीवन से जुड़ी प्रगति न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में मान सम्मान बढ़ाने का कारण बनेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा अधिक संघर्ष के बाद ही सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे तो होंगे, लेकिन कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र या फिर कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि उसी के अनुसार आपको आने वाले दिनों में आपको सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान आप दूसरों की बातों में आने से बचें और अपने विवेक का इस्तेमाल ज्यादा करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। करियर, कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय स्वजनों या फिर शुभ चिंतकों की सलाह की अनदेखी करने से बचें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन और कागज संबंधी चीजों को क्लियर कर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आपका मन सामाजिक धार्मिक कार्यों में ज्यादा लगेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम की जरूरत होगी। वृश्चिक राशि, आपके कार्य या व्यवसाय से जुड़ी कुछ अड़चनें आपकी परेशानी का बड़ा सबब बनेंगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। साथ ही बाजार में फंसे धन को निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं। यदि आप लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, तो आपका इंतजार और बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी के मध्य मतभेद देखने को मिल सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर, कारोबार की दृष्टि से बेहद शुभ रहने वाले हैं, लेकिन घर परिवार और आपसी रिश्तों को लेकर आपको कुछ एक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। छोटे भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। घर परिवार के वरिष्ठ लोगों से भी मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। करियर, कारोबार अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। मकर राशि,
आपको अपने सोचे हुए काम समय से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आज जो भी योजना करियर या कारोबार को लेकर बनाए वह सफल और लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे, व्यवसाय से जुड़े लोग बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। कारोबार को विस्तार देने की योजना सफल होती नजर आएगी। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को खासा लाभ होने का योग बन रहा है। कुंभ राशि, आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अपनी उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान करियर कारोबार की दिशा में किया गया प्रयास सफल होता नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों आप पर मेहरबान रहेंगे और आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। बारी है मीन राशि की। अचानक से कार्य क्षेत्र में कामकाज का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है, जिसे समय से करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस दौरान कामकाज के दौरान आपसे हुई कोई बड़ी गलती आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है। ऐसे में अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद खूब सावधानी के साथ करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने या फिर पटरी पर लाने के लिए किसी से धन उधार या बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 4 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, बदलाव आपके निकट है, इसके लिए तैयार रहें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह के लिए उससे मिलें। अपने सपनों और निरीक्षण के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को खोजें। शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग केसरिया। अंक 2, आज का दिन खुद को स्वतंत्र करने और रुकावटों से बाहर निकलने का है। लोगों के साथ मिलना आज का मंत्र है और उनके साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। अंक 3, आपका ध्यान अभी नेटवर्किंग और दूसरों के साथ जुड़ने की तरफ है। अभी आपके पास धन की अधिकता हो सकती है, किंतु लापरवाही या फिजूल खर्ची से बचें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, आपकी सेटिंग्स के बारे में सतर्क और जागरूक होने से दुर्घटनाओं या चोरी से बचा जा सकता है। सफलता पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है और अब किस्मत आपकी ओर है। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। अंक 5, आप भावनात्मक स्तर पर निराश नहीं होंगे और वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे। सफलता को एक उपहार की तरह लें और अपने जीवन पर किसी को शासन न करने दें। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग लाल। अंक 6, दिल के मामले अभी पेचीदा साबित हो सकते हैं। कोई रिश्ता खत्म हो सकता है। बदलाव को स्वीकार करें और नए अवसरों का मजा लें। यह एक पल है जब आपके नेतृत्व कौशल सच में चमकेंगे। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग नीला। अंक 7, आज आप प्रतिबंधक महसूस करेंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ जीवन का नया अर्थ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। पिता के जैसा कोई व्यक्ति यात्रा में आपको कंपनी दे सकता है। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग पीला। अंक 8, अपने विश्वासों को टटोलने के लिए इस समय का प्रयोग करें। जल्द ही एक नए करियर का अवसर पैदा होगा। अचानक मिले अच्छे भाग्य का आनंद लें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। बारी है अंक 9 की। भाग्य और आकर्षण इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सहयोग या संबंधों के क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिशाओं को अपने अनुसार बदलने के लिए कठोर और सशक्त दृष्टिकोण की बजाय कुशलता का उपयोग करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 4, 2023 मंगलवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:39 पर, चंद्रोदय 4 अप्रैल शाम 5:14 पर, चंद्रास्त
5 अप्रैल सुबह 5:47 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 3 अप्रैल सुबह 6:24 से 4 अप्रैल सुबह 8:05 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 4 अप्रैल सुबह 8:05 से 5 अप्रैल सुबह 9:19 तक। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 3 अप्रैल सुबह 7:24 से 4 अप्रैल सुबह 9:36 तक। उत्तर फाल्गुनी 4 अप्रैल सुबह 9:36 से 5 अप्रैल सुबह 11:23 तक। करण तैतिल 3 अप्रैल सुबह 7:18 से 4 अप्रैल सुबह 8:05 तक। गर 4 अप्रैल सुबह 8:05 से 4 अप्रैल सुबह 8:46 तक। वणिज 4 अप्रैल सुबह 8:46 से 5 अप्रैल सुबह 9:19 तक। योग वृद्धि 4 अप्रैल रात 3:40 से 5 अप्रैल रात 3:39 तक। ध्रुव 5 अप्रैल रात 3:39 से 6 अप्रैल रात 3:16 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:34 से शाम 5:07 तक। यमगंड सुबह 9:25 से सुबह 10:57 तक। कुलिक दोपहर 12:30 से दोपहर 2:02 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:48 से सुबह 9:37 तक। वर्ज्यम शाम 5:20 से शाम 7:03 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल रात 3:39 से सुबह 5:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल
और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर। यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है।
इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।